ये जो तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप किसी भी इंसान का माइंड पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं कि कोई दूसरा इस वक्त क्या सोच रहा है और वो आपके साथ क्या करने जा रहा है। और इस तरीके को समझने के बाद, इसको अप्लाई करने के बाद आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि किसी दूसरे का माइंड पढ़ने के लिए आपने सबसे पहले तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। अब बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले तो आपने उसके हाथों के जेस्चर को देख लेना है कि वो कैसे हैं। ज़्यादातर लोग आपने देखा ही होगा कि जब वो परेशान होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनके हाथ में कोई बॉल पॉइंट है तो वो उस बॉल पॉइंट को टिक 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 करते रहते हैं। इससे साफ पता चल जाता है आपको कि वो इस वक्त एंग्शियस है, यानी उसकी सोचें इस वक्त डिस्टर्ब है और वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो टिक 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 कर रहा है। तो जब भी आप किसी इंसान को देखें उसके हाथ में बॉल पॉइंट हो और वो इस तरह टिक 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 कर रहा हो, तो आप ये समझ जाएंगे इस वक्त वो परेशान है। और आप अगर इस मौके पर उससे पंगा लेंगे तो वो आप पर सारा अपना गुस्सा भी निकाल सकता है, टेंशन निकाल सकता है। सेकंड नंबर पे आपने कुछ लोगों को नोट ही किया होगा कि जब भी वो बैठे होते हैं तो वो टेबल के ऊपर इस तरह से ये अपनी फिंगर से ड्रम बजा रहे होते हैं, इस तरह से। और ये भी जब वो कर रहे होते हैं, यानी उंगलियों को इस तरह टेबल के ऊपर प्रेस कर रहे होते हैं, तो जब वो इस तरह कर रहे होते हैं तो इससे भी वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ये भी वो तब कर रहे होते हैं जब वो एंग्शियस होते हैं। और अक्सर लोग जब अपने हाथों को इस तरह करके बैठते हैं तब भी साफ हमें पता चल जाता है कि दूसरे शख्स के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, दूसरा शख्स इस वक्त कंफ्यूज्ड है। तो ये भी एक साइन होता है कि आप उसके हाथों को देख लेंगे, उसका जेस्चर इस तरह है तो ये भी साफ जाहिर करता है कि वो इस वक्त कंफ्यूज्ड है और वो इस वक्त थोड़ा सा सहमा हुआ है, डरा हुआ है, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की इस तरह से कोशिश कर रहा है। अब पता कैसे चले कि एक इंसान किस तरह से कॉन्फिडेंट है, तो वो आपने देखना ये कि उसके ये दोनों जो हाथ हैं ये इस तरह से क्रॉस ना हो, ये ओपन हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपने नोट कर लेनी है कि वो शख्स किस तरह से अपने होंठों को हिलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपने कोई मज़ाहिया बात की है तो अगर वो इस तरह कर रहा है, सिर्फ उसके लिप्स इस तरह हो रहे हैं, यहाँ तक स्माइल महदूद है, तो इसका मतलब ये है कि उसने फोर्सफुली स्माइल किया है, यानी वो कोशिश नहीं करना चाह रहा उस जोक को एंजॉय करने की, क्योंकि उसके माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और उसने शायद इस जोक को एंजॉय भी नहीं किया। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कोई इंसान आपकी बात में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। अब पता कैसे चले कि वो हमारी बात में इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, तो ये जोक की एग्जाम्पल मैं दे के समझाता हूँ कि आपने उसको जोक सुनाया या कोई मज़ाहिया बात हुई है, तो वो अगर इस तरह से हंसता है ना, यानी जिससे उसके जो होंठ हैं वो बिल्कुल ऐसे वाइड हो जाते हैं और साथ ही साथ ये जो आपका एरिया है फेस का, इस पर भी लाइंस नुमाया हो जाती हैं। तो जब ये लाइंस नुमाया हो जाएंगी जिसमें पूरा फेस इन्वॉल्व होगा, तो इस स्माइल को हम कहते हैं जेन्युइन स्माइल। तो ये जो स्माइल जब आप देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि दूसरे शख्स ने आपके जोक को एंजॉय किया है। अब पता कैसे चले कि कोई दूसरा इंसान झूठ बोल रहा है या नहीं, तो ये भी आप बड़ा इजीली जज कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये है कि जब आपसे कोई शख्स बात कर रहा हो और आपने उसका झूठ पकड़ना है, तो आप ये देखें कि उसकी आंखें किधर जा रही हैं। अगर तो वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो सच बोल रहा है। मगर जब वो बात कर रहा है और उसकी आंखें ऐसे जा रही हैं, कभी वो इधर देख रहा है, कभी वो इधर देख रहा है, तो आई कांटेक्ट जब आपसे मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब ये कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला ज़रूर है। और साथ ही साथ एक और निशानी किसी के झूठ को पकड़ने की होती है कि जब आप उससे बात कर रहे हैं और वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है और वो साथ बीच में अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए ज़रा गला अपना बार बार साफ़ करता है। जब वो गला साफ़ कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तब भी कुछ गड़बड़ है, यानी वो कोई चीज़ आपसे छुपाना चाह रहा है, वो सोचने का टाइम लेना चाह रहा है। तो ये भी साफ जाहिर करता है कि एक इंसान आपसे सच नहीं बोल रहा, वो आपसे झूठ बोल रहा है। अब ये कैसे पता चले कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को कितनी अहमियत देता है, ये भी जानना बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दूसरे इंसान के बारे में, अगर आप किसी भी इंसान से उसके भाई के बारे में पूछ लेते हैं कि जी आपके भाई की तबीयत कैसी है, तो आप उसके जवाब से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि वो अपने भाई को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है कि जी आई थिंक वो ठीक ही है, या आई थिंक नहीं भी कहता, अगर वो ये भी कहता है ना कि वो ठीक ही है, तब भी आपको पता चल जाएगा कि इस शख्स का अपने भाई के साथ रिलेशनशिप कोई अच्छा नहीं है। कोई जिसका अच्छा रिलेशनशिप होता है वो कहता है कि वो ज़बरदस्त, बेहतरीन, वो तो बल्कि आज इस जगह गया हुआ है, यानी वो बात को ज़रा लंबा करता है, उसमें वो पूरी तरह से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देता है। और ये जब भी मैंने आपसे पहले जुमला बोला कि वो जब ये कहेगा कि आई थिंक वो ठीक ही है, तो इससे साफ जाहिर है
कि वो बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता अपने भाई की ज़िंदगी में, और इससे भी ये साफ जाहिर है कि उसके लिए उसका भाई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये भी आप किसी के साथ डीलिंग करते हुए भी बल्कि आप ये देख सकते हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में किस तरह से सोचता है। इस तरह के सवालात करके आप उनके जवाबात को एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसकी फैमिली के साथ उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो अगर एक शख्स के अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स सही नहीं है, अपनी वाइफ के साथ नहीं है, हस्बैंड के साथ नहीं है, इमीडिएट यानी जो लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, तो आप उसके साथ किसी डीलिंग में ना जाएँ, क्योंकि ये वो शख्स है कि जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसकी बहुत पुअर है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं कि किसी दूसरे के माइंड को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं। सो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा सवालात आते हैं मेरे पास कि आप हमें बताएं कि हम किस तरह से किसी दूसरे का दिमाग पढ़ सकते हैं। तो ये टिप्स अगर आप अप्लाई कर लेंगे तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, यानी आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसमें बेशुमार मज़ीद टेक्निक्स भी हैं जो कि इंशाल्लाह मैं अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब का तो अभी कर लें, और फेसबुक पर भी मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आप मुझे आसानी से ढूंढ सकें। ऑल दी बेस्ट।